ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कई बार शिव बाबा कहते हैं योग और सेवा का बैलेंस रखो। तो हम योग तो रोजाना करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, लेकिन वाचा कर्मणा का सेवा का चांस कभी कभी ही मिल पाता है। तो हम गृहस्थ में रहते योग और सेवा का बैलेंस कैसे रखें? उत्तर है, देखो, ये जो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जो पहले जन्म में आने के लिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए शिव बाबा कहते हैं ये सब बातें। क्योंकि सेवा भी जरूरी है, लोगों को बाबा का मैसेज देना वगैरह जो भी है, और इससे हमारी प्रजा बनेगी। क्योंकि ये जो पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं, उसको तो संबंध परिवार भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है और भक्त भी बनाना है। इसीलिए ये कहते हैं। तो ये जो भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, वो ऑटोमेटिक उसके वाइब्रेशंस से उसकी सेवा का चांस मिलता रहता है। जिसका जितना पार्ट है उस अनुसार सेवा मिलेगी। हमें सिर्फ मेहनत करनी है। देखो, हम भी तो गृहस्थ ही है ना, और गृहस्थ में रहते हमने भी जब शुरू किया 2001 में, सब वाइंड अप किया जॉब वगैरह, और सेवा के लिए ये हमने सोचा, तब हमारे भी ऐसा ही था। पहले तो कोई सेवा नहीं थी, फिर सेवा थोड़ी थोड़ी सेंटर पे मुरली क्लास कराना, फिर शिविर कराना वगैरह वगैरह करते करते बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे जो अनुभव के वीडियोस है यूट्यूब चैनल पर हमने रखे हैं कि गृहस्थ में रहते लौकिक से अलौकिक जीवन में बाबा ने कैसे मदद की। उसमें हमने बताया है कि इवन ये पब्लिक सेवा के लिए भी कैसे किया, कैसे हम जा रहे थे और कैसे विचार दिए। तो बाबा हमेशा कहते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो हमें ये मेहनत करनी है। 8 ग्रुप का अगर आप रोज का रोज करना शुरू करेंगे और आपकी अवस्था बनेगी, तो सामने से सारी सेवाएं आएगी। तो ये जो कुछ हमें करना है वो हमें गृहस्थ रहते ही करना है। तो अगर हमने ऐसा सोचा होता तो हम भी नहीं आगे बढ़ सकते। ये व्हाट्सएप ग्रुप खोलवाना, पब्लिक प्रोग्राम करवाना, ये प्रश्नों का उत्तर का ग्रुप खोलवाना, ये धन सेवा का ग्रुप खोलवाना, और अब ये बच्चों की या बुजुर्ग के लिए जो करवाना, ये सब बाबा की ही टचिंग है। और बाबा टचिंग तब दे सकता है जब हमारी लाइन, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर है। और बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर तब होगी जब हम सभी चीज़ों से डिटैच होंगे और बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तो बाबा की एक एक बात हम समझ सकेंगे और प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो ज़रूरत है हमें अवस्था बनाने की। और मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है, बस वही सुनकर प्रैक्टिकल करते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ, आप देखना चमत्कार। देखो, मैंने प्रोग्राम तो लाखों लोगों को ये सिखाया है ना। इसमें से 55,000 55,000 करीब सब्सक्राइबर है, बराबर। इसमें से कितने ग्रुप में जुड़े हैं? हजारों आत्माएं जुड़ी है 35 ग्रुप में। और इसमें कितनी नई आती है और निकलती जाती है? और तो हमारे साथ जो जुड़ी रहती है वो बहुत कम है, जो बहुत सालों से जुड़ी है। और उसमें भी रोज का रोज करती है वो भी एकदम कम है। क्योंकि अभी हमारा संबंध बन रहा है ना, और संबंध एनर्जी से बनेगा। कई आत्मा एकदम नज़दीक आ गई है हमारे, और कई थोड़ी दूर है। तो ये सब हमारे हिसाब किताब कर्म, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है।
तो सेवा ऑटोमेटिक मिलेगी। ज़रूरत है अपने आप को तैयार करना। और वो वीडियो सुनो, सिर्फ सुनना नहीं, उसको सुन के समझो, एक एक बात को समझ को कर बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल जीवन में रखने का पुरुषार्थ करो। तब आपके वाइब्रेशन से बाबा की टचिंग और सभी आत्माओं को टचिंग पहुंचेगी और सेवा का चांस मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि गली में एक कुत्ते की कंडीशन बहुत ख़राब थी, चल भी नहीं पा रहा था, खाता पीता भी नहीं था और लेकिन एक्टिव था। तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई और बिना कुछ चेक किए उन लोगों ने उसको पेन किलर और न्यूरो प्रॉब्लम का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन के बाद उस कुत्ते की स्थिति और ही खराब हो गई और मर गया। तो प्रश्न यह है कि क्या मेरा एम्बुलेंस वालों को बुलाना गलत था? उत्तर है नहीं। आपने तो अच्छा पुण्य का काम किया। ना आपका इसमें दोष है, ना एम्बुलेंस वालों का दोष है। ये उसकी अंतिम समय आ गया और आपने उसके लिए ये एम्बुलेंस बुलाया, शुभ भावना के थी इसीलिए बुलाया ना। तो शुभ भावना से किया हुआ कर्म कभी भी पाप कर्म नहीं बन सकता। ये तो एक निमित्त बनती है चीज़, लेकिन आपकी भावना जो थी वो भावना से पुण्य बनता है। तो इसमें हमें कोई भी चिंतन नहीं चलाना है। अगर चिंतन चलाया तो वो नेगेटिव से ऑटोमेटिक कर्म बनेगा। इसीलिए ये सब आपने जो किया वो सबसे अच्छा बात की। यही तो करुणा दया भावना है। किसी को देखकर, कल हम हॉस्पिटल गए थे, एक भाई को पार्किंसंस हुआ था और ऐसा कुछ कर रहा था, तुरंत हमारे से वाइब्रेशंस जाना शुरू हो गया। ये तब कब हुआ? जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ऐसी किसी के लिए दया भाव उत्पन्न होके इतना ही नहीं उसको मदद करने का प्रयत्न करते हैं। बाकी दुनिया में तो सब ऐसे कितने ही जाते हैं आते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता क्योंकि सब विकारों से भरपूर है। तो ये है। ठीक है। ओम शांति।